राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे। आप और आपकी फैमिली खुश होगी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ना, तो आज जो इंट्यूशंस आ रहा है, आज जो कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं जो आपको देने वाली हूँ, इसमें हम ये इंट्यूशन आ रहा है ना कि जो लोग, ऐसे लोगों, जिन्होंने आपको बहुत बहुत तकलीफ़ दी है एक समय पर, और शायद आज भी उन्हें अगर मौका मिलता है तो वो आपको तकलीफ़ देना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि यूनिवर्स ने, समय ने उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंका है। तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग हम यही देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से जब यूनिवर्स ने उन्हें निकाल फेंका है तो इस समय उनकी क्या सिचुएशन है, वो कैसा सोच रहे हैं, और उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया था, क्या क्या आपके साथ किया है, और जो कर्मा है जो लौट कर आया है उनके ऊपर, तो वो उन्हें क्या देने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके जो हेटर्स हैं ना, यहाँ आप बहुत, मतलब उनके जो जीवन, उनकी जो तकलीफ़ हो रही है इस समय, वो वही हो रही जो उन्होंने आपको दी है। जो उन्होंने आपको दी है उसी पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं चाँद का जैसी ये बन रही है, आप देख रहे हैं, ठीक है? तो ये जो आकृति बन रही है वो ये बता रही है कि आपके हेटर्स को इस समय वही सब मिल रहा है जो उन्होंने आपको देने की कोशिश की है। सिर्फ कोशिश ही नहीं, अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरी जी जान लगा दी, लेकिन वही है कि परमात्मा आपके सदैव रक्षक रहे हैं, जिसकी वजह से आप बचते रहे हैं। लेकिन उन्होंने वही, जैसे चाँद पे दाग है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि उन्होंने आपके चरित्र पे झूठा लांछन भी कभी लगाया है, या बाहर आपको अगर नहीं पता है तो बाहर में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे दिखा रहा है कि किया था। और क्या हुआ है उनके साथ, आपके हेटर के साथ क्या हुआ है, आपके साथ जो जो उन लोगों ने किया है वो सब उनको रिटर्न बैक आ रहा है। आप पॉजिटिव थे, आप एक धार्मिक इंसान थे, तो इसीलिए आपके साथ जो भी किया, आपने अपने दिल पे उस बातों को कभी लगाया ही नहीं। ये भले है कि जब आपको इस बात का पता चला कि आपके साथ इतना गलत हो रहा है, कई बार तो आपने इग्नोर किया, जाने दो, शायद ये मेरे कर्मा होंगे इसीलिए मुझे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा सोचकर आपने तो अपना दिल हल्का कर लिया और उन लोगों को जाने दिया और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया। लेकिन इस समय आपके जो हेटर्स हैं, जो आपका बुरा चाहने वाले लोग थे, वो पूरी तरह से अलग हो गए हैं। अब उनके साथ कोई नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैंडल्स जो हैं वो एकदम अलग अलग, ये जो डॉट्स बन रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी आपके जो विद्रोही थे, जो द्रोही थे, जो हेटर्स थे, वो पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। अगर उनके कारनामे बताएं कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या कारनामे किए हैं, तो अनगिनत, ऐसी कोई हरकत उन लोगों ने नहीं ऐसी छोड़ी है आपके हेटर्स ने कि जो उन्होंने नहीं की है। आपको तकलीफ़ देने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से हर कोशिश की है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपको सोशलाइज़, लोगों से दूर करने के लिए आपके खिलाफ झूठी-झूठी बातें लोगों के सामने उन्होंने रखी हैं। जो आपने कभी किया भी नहीं, वो सारी बातें लोगों के समक्ष वो लोग रखते थे। अगर चुगली कहें, निंदा कहें, वो भी झूठी चुगली निंदा। एक तो वो होता है कि किसी ने कुछ किया तो उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं, है ना? पर यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना कि आपने जो कभी कुछ किया भी नहीं, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने बाहर बातें फैलाई आपके खिलाफ, लोगों को कहा, भड़काया, और सब कोशिश की कि आपसे कोई बात ना करे, आप अकेले पड़ जाए। ऐसी सोच यहाँ पे आपके हेटर्स ने रखी है।
ठीक है, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज आपके जो हेटर्स है, जो जो कर्म आपके साथ उन्होंने किया वो सब बैकफायर हुआ है, वो सब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आज वो अकेले हैं, वो पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं। उनके आज के डेट पे फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी उनका अब नहीं है। वो चंडाल चौकड़ी जिसके साथ मिलकर वो आपके बारे में बातें करते थे, वो भी उनके साथ नहीं। वो समाज जिस पे उनको बहुत नाज था, क्योंकि उनको लगता था कि वो झूठी बातें जब वो करते हैं तो वो समाज उस समय उसकी हामी भरता है, वो चार लोग उसकी हामी भरते हैं, वो सदैव उसके दोस्त रहने वाले हैं। लेकिन आज वो लोग उसकी तरफ मुंह भी उसका नहीं देखना पसंद करते हैं। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के साथ भी इस घटिया इंसान ने, इस घटिया औरत ने, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी भी आ रही है, तो उस घटिया इंसान ने, उस घटिया औरत ने, उस घटिया एनर्जी ने उन लोगों के साथ जिनके दोस्त बन के आपके खिलाफ बातें और षड्यंत्र रचते थे, उनकी ज़िंदगी में भी इस औरत ने अपने कारनामे दिखा दिए हैं, इस इंसान ने अपने कारनामे दिखा दिए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जब आपने इन्हें छोड़ा है, जब आपने इन्हें छोड़ दिया पूरी तरह से, तो अब इनके पास कोई टॉपिक भी शायद नहीं रह गया है कि आपके बारे में कुछ ये और बोल सके। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो समाज, जिस दुनिया के सामने, जिस लोगों के सामने बैठ के, जिस चंडाल चौकड़ी के सामने ये औरत या ये एनर्जी बैठ के बातें करती थी या करते थे, वो लोग अब इनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। ऐसा एनर्जी आ रही है कि वो अगर उनके सामने से गुजरे, जिन लोगों के साथ इन लोगों का बहुत उठना बैठना था, तो इनको देख के वो लोग अंदर हो जाते हैं या अपना गेट बंद कर देते हैं इनके मुंह पर। अभी इनकी हालात ऐसे लग रहे हैं आपके हेटर्स के। ये कौन है, किससे ये एनर्जी मैच कर रही है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके साथ कौन लोग हैं जिनके साथ इस समय ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग है, ये इंट्यूशंस होती है और इसमें ज़्यादातर चांसेस पूरे होते हैं कि जो भी व्यूअर्स इस तक पहुंचते हैं उनकी ज़िंदगी से ये बिल्कुल रिजोनेट करती है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करती है। तो जितना आपके साथ करती है आप उतना ले, बाकी आप किसी अलग व्यूअर्स के लिए छोड़ दें, क्योंकि हर एक के साथ ये ज़रूर रिजोनेट कर रही होगी। क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग में अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर आपकी एनर्जी से कुछ ना कुछ ये मैच कर रही होगी। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में थे, इन लोगों ने जो जो आपके साथ किया वो सब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने आपको आप पूरे परिवार से दूर करने की कोशिश की है, समाज से दूर करने की कोशिश की, आपको अलग अकेला करना ये चाही है ये एनर्जी। और ऐसा ही इस समय उस एनर्जी के साथ हो रहा है, उस औरत के साथ हो रहा है, उस इंसान के साथ हो रहा है जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। जिस औरत ने, इस इंसान ने, जिसने आपके चरित्र पर लांछन उठाई थी, उसका पाप जो वो करती थी छुपा छुपा के, जो वो करता था छुपा छुपा के, वो सबके सामने उजागर हो चुका है। यहाँ पे हो चुका है कि एनर्जी आ रही है, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्द हो जाएगा और आप वो देखेंगे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आपके खिलाफ, जब आपके चरित्र पर इस इंसान ने जब आपके खिलाफ गलत बातें की हैं, तो इसके जो छुपे हुए राज थे, जो ये छुप छुप के पाप कर्म करती थी, वो सारे समाज के सामने, लोगों के सामने प्रकट हो चुके हैं। अब लोग इस इंसान से, इस औरत से, आपके हेटर से, आपके विरोधी से घृणा करते हैं। यहाँ पे घृणा की एनर्जी आ रही है, घृणा की एनर्जी आ रही है। कोई उसके साथ आज उठना बैठना नहीं चाहता। इस इंसान ने आपको फाइनेंस से, पैसे और धन से रिलेटेड भी बहुत तरह से परेशान करने की कोशिश की है। आपको धन की तरीके से बहुत नुकसान पहुंचाया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो आपको नुकसान यहाँ पे दिख रहा है कि धन के माध्यम से भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाया था। और आज इस समय कर्मा रिटर्न बैक, जैसे मैंने कहा, बैकफायर हुआ है, तो उससे भी इस समय धन की लिए तरसना पड़ रहा है, एक एक पैसे के लिए, एक आने के लिए। अब उसके जो धन, जिसका अहंकार था, जो उसने पाप से कमाया था, वो खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अब उसे चिंता है कि उसका जीवन किस तरह चलेगा, किस तरह चलेगा। लेकिन अभी भी इस पापी इंसान को अपने
जब बुरे कर्म उसके सब सामने आ रहे फिर भी उसे प्रायश्चित नहीं हो रहा, उसे ऐसा लग रहा है कि वो शायद फिर निकल जाएगा इन तकलीफ़ों से जो उन्होंने दी है, और जो उसको कर्मा बैक दे रहा है वो अपनी दिमाग से, अपनी चालाकी से इस चीज़ों से वो निकल जाएगा। पर ऐसा नहीं होने वाला। फ्यूचर जो आने वाला समय है वो और भी भयावह उनके लिए होने वाला है। क्योंकि ये तो कर्मा की भी शुरुआत है जो उन्हें इस तरह से हिला के रख दी है, लेकिन आने वाला जो समय है, जो ये शुरुआत है, जब वो ये समय अपने आगे सीमा पे पहुंचेगा, मध्यम में पहुंचेगा, चरम सीमा पे पहुंचेगा, तो उनकी क्या दशा हो जाएगी, कितनी भयावह दशा हो जाएगी, ये उनको अंदाजा नहीं है। क्योंकि ये कर्म जो है, ये पाप कर्म उनका कोई कम समय का नहीं, कई सालों का है। कई सालों से ये शायद आपकी ज़िंदगी में कई सालों से कोई बहुत पुराना दुश्मन या हेटर्स रह चुका है। ये आपके घर का, आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। ये कलीग मेंबर्स तो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे लग रहा है कि परिवार का ही कोई ऐसा सदस्य है जिसने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय तक आपको तकलीफ़ दी है, और अब जाके कर्मा जो है बैकफायर हुआ है, वो सब पलट कर उसको मिल रहा है। ये सब उसको पलट कर मिल रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो हम सब सुनते थे, ये उस इंसान ने भी सुना हुआ था, उस हेटर्स ने भी ये बात जानता था, लेकिन उसे लगता था कि नहीं, वो उसका दिमाग इतना तेज है, वो इतना चालाक है कि वो कर्मा को भी मात दे देगा, कर्मा को भी मात दे देगा। वो जितने भी पाप कर्म कर ले, उसके पाप कर्म कभी उसके पास वापस लौटकर वो आने नहीं देगा। वो इतना चालाक और षड्यंत्र है, बाज है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, कर्मा वापस आ गया है और उसे पल पल पता चल रहा है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसको अब मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन अब उसे लग रहा है कि वो अपने दिमाग लगा के निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आने वाला समय उसके लिए और भयावह होने वाला है, बहुत भयावह होने वाला है। जैसा जैसा आपके साथ किया है, बिल्कुल वैसा वैसा ही उस इंसान के साथ, उस हेटर्स के साथ हो रहा है, पूरी तरह से वैसा ही हो रहा है। आप तो उस तकलीफ़ से निकल गए क्योंकि आप एक धार्मिक इंसान थे, आप परमात्मा को मानने वाले थे, और सच कहूँ तो आपके साथ उस इंसान ने जो भी षड्यंत्र रचा, आप कुछ समय तक तो इसमें ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने कभी उस बातों को यकीन ही नहीं माना कि आपके साथ वो इंसान इतना बुरा कर रहा है, या वो हेटर्स आपके साथ इतना बुरा कर रहा है। लेकिन जब आपको समय ने, ईश्वर ने उसकी सच्चाई दिखाई, पूरी तरह से जब आपने वो सच्चाई दिखाई, उसके बाद भी इसमें ऐसा दिखा रहा है कि आपने उसे क्षमा कर दिया, माफ़ भी किया है। एक बार नहीं, यहाँ से लग रहा है कि शायद 7, 8, 10 बार तक आपने उस इंसान को माफ़ किया है, या उससे ज़्यादा। लेकिन 1-2 बार जीवन में ऐसा हुआ, बार-बार उसके इस तरह के कर्म करने के बाद आपने ये जान लिया, ये मान लिया कि वो इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है। तो आपने ये डिसीज़न लिया है। इसमें ये दिखा रहा है कि आपने ही ये डिसीज़न लिया है कि अब आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं रहने देंगे, आप खुद उस इंसान से दूर चले जाएँगे। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, आपने खुद ही उस इंसान से दूरी बना ली है, उस हेटर से दूरी बना ली है। तो अब वो चाहकर भी आप तक कभी नहीं पहुँच सकता। चाहत वो रख सकता है, इससे पहले भी उसने कई चाहत रखी, बहुत कुछ आपके साथ उसने किया, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकता। अब आप उसकी पहुँच से बाहर हैं। यहाँ एनर्जी ऐसी आ रही है कि अब आप उसकी पहुँच से बाहर हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं इसमें हर एक जो आप देख रहे हैं कैंडल्स में ना, ये सब अलग है। यानी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपसे नहीं, आपके वो करीब नहीं आ सकता, वो आपसे टच नहीं कर सकता, आपको स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये एनर्जी आ रही है कि अब उसकी कोई चाल अब आपके खिलाफ आप तक नहीं पहुंच सकती, आपका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो उस लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब कर्मा उसको उसके कर्मों का दंड देने लगा है। तो अब तो समय वो आ चुका है कि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना है। तो वो अब आपके जो हेटर्स हैं, आपका बुरा चाहने वाले, अब वो खुद अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि समय अब उनको वो सब कुछ देने वाला है जो जो उन्होंने आपकी ज़िंदगी में बुरा किया। तो अब वो उस चीज़ का मज़ा ले जो उन्होंने आपको इतना दिया, इतनी तकलीफ़ें दी। तो अब समय आपके हेटर्स का आ चुका है
कि बड़े मज़े से जो तकलीफ़ें वो इंसान आपको दे रहा था ना, अब वो खुद उस चीज़ का मज़ा ले। ज़रा देखे कि जो दूसरों को दुःख देने में इतना मज़ा आता है, क्या खुद भी वो उतना सह पाएगा? आप तो उस तकलीफ़ से निकल गए, लेकिन ये इंसान इस तकलीफ़ से, ये इंसान को जब ये तकलीफ़ पड़ने वाली है ना, ये आपके हेटर्स को, इस मतलब ये जीते जी, ये शरीर में रहेगा, जीवित रहेगा, लेकिन ये हर वक़्त भगवान से कामना करेगा कि भगवान ना उसके प्राण उससे ले ले, लेकिन उसे ये तकलीफ़ ना दे, जो तकलीफ़ उसने आपको दी थी, बड़े मज़े से दी थी, लेकिन आज जब उस पे पड़ रही है, अभी शुरुआत है तो पड़ रही है, तो उसकी ये दशा हो रही है। आने वाले समय पे जब ये कर्म उसके जो चरम सीमा पे होंगे तो क्या होगा? इस आपके एक-एक आँसू का बदला, आपके एक-एक आँसू का बदला लिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और सिर्फ़ ये नहीं कहूँगी कि आपके आँसू का बदला, क्योंकि इस इंसान के पाप कर्म भी तो हैं, इसके कर्मों का फल भी तो इसको मिलना ही था। इसीलिए आप अपने आप को मत सोचिएगा कि आपको उसने दुःख दिया, इस वजह से वो तकलीफ़ में है, तो आप अपने मन में ये भावनाएँ, ये बातें मत लाइएगा, क्योंकि आपकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है। आप उस इंसान को माफ़ कर सकते हैं क्योंकि आप रहमदिल हैं, लेकिन मत कीजिए। कोई अगर आप माफ़ कर भी देंगे तो कर दीजिए, आपकी इच्छा। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप माफ़ कर ही दीजिए, क्योंकि इससे आपका मन हल्का होगा। लेकिन फिर भी उसे उसके कर्मों से अब नहीं कोई बचा सकता। आपकी माफ़ी भी अब उसे उसके कर्मों से नहीं बचा सकती, क्योंकि उसने अनंत बहुत बहुत पाप किए हैं, अति किया है, अति सताने की भी एक सीमा होती है। इस औरत ने, इस इंसान ने आपको अति पार करके सताया है, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो अब इसको इसके कर्मा मिल के ही रहेंगे। आप उसे माफ़ करना भी चाहें, कर भी दें, तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि आप इसे माफ़ कर दें अपने दिल से, क्योंकि आप अपने दिल में कोई बोझ ना रखें, इससे इसका कर्मा तो मिलेगा ही। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके माफ़ कर देने से उसे माफ़ी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। उससे यूनिवर्स, ये प्रकृति, उसके कर्मा उसे सज़ा दे के रहेंगे। तो अब यही आज की रीडिंग्स में आया है कि जो आपके हेटर से, जो आपके साथ जो उन्होंने किया, वो सब कुछ रिटर्न उनको मिल रहा है, रिटर्न मिलना शुरू हो गया। और ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। ये जो शुरुआत अभी हुई है, ये काफ़ी लंबे समय तक आपके हेटर्स को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है कि ऐसा नहीं कि बहुत कम समय इस इंसान ने आपको सताया है। काफ़ी लंबे समय की एनर्जी आपके साथ भी है कि बहुत लंबे समय तक इस पापी इंसान ने, इस पापी औरत ने आपको सताया है, और अब इससे इसका कर्मा मिलना शुरू हुआ है। तो अब ये भुगतने के लिए तैयार है। अब ये इसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे ये अब जितनी माफ़ी मांग ले भगवान से। पर जानते हैं, ऐसे इंसान ना दिल से माफ़ी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि इन पापियों को ना ऐसा लगता है कि इनके इनके अंदर बहुत बल है, इनका दिमाग जो है ना वो बहुत तेज चलता है। ठीक है, इन्हें अपने दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, तो ये वो अपने दिमाग लगाते रहेंगे। लेकिन अब देखिएगा, इनका जो दिमाग है ना, इन्हीं को बर्बाद करने वाला है। इनका दिमाग इन्हीं को बर्बाद करने वाला है, क्योंकि ये लोग आपको सताने के अलावा भी बहुत से ऐसे पाप कर्म करते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे गंदे कर्म जिसको हमारे धर्म में, शास्त्र में मना किया गया है, हमारे समाज में जो मतलब करने के लिए मना है, वो सब कुछ जो भी समाज और हमारे धर्म से विरुद्ध है, वो सारे कार्य इस हेटर्स ने, इस पापी महिलाओं ने किया है, इस इंसान ने, इस एनर्जी ने किया है। ठीक है, और वो सब कुछ उजागर हो चुका है। और उजागर होने का कारण यही था कि इन्होंने ऐसा नहीं कि आप पहले इंसान हैं जिसको इस इंसान ने, इस औरत ने, इस हेटर्स ने सताया है। कई ऐसे लोगों को इस इंसान और इस औरत ने, इस एनर्जी ने परेशान किया था, आपसे, आपको परेशान करने से पहले भी, और आपको जब परेशान करते उस समय भी कई लोगों से थी। लेकिन हुआ क्या ना कि बाकी जो लोग थे वो लो एनर्जी वाले थे, वो खुद भी पाप में संलिग्न थे, तो उनके साथ करती थी। तो इसका कुछ भी कभी बिगड़ा नहीं, इस औरत का, इस एनर्जी का, इस पापी का, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जब ये आपको सताना शुरू की ना, जब आपको सताना शुरू की, तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आप एक धार्मिक इंसान हैं, और एक धार्मिक इंसान को सताना
नहीं चाहिए था। आप परमात्मा को मानने वाले इंसान थे। आप वो इंसान हैं, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जो कभी किसी को दुख देना तो दूर, वो कभी किसी का बुरा उसके मन में विचार भी नहीं आता है। आप उस एनर्जी के यहाँ पे इंसान दिख रहे हैं कि बुरा करना तो दूर, विचार भी अगर किसी के बुरा करने का मन में आ जाए तो ऐसा भी नहीं होता। तो ये उस इंसान को जब सताने लगा, इसे लगा कि जैसा वो है, जैसे बाकी लोग हैं, वैसा ही शायद आपकी एनर्जी होगी। और शायद टकराव भी इसीलिए आपसे इस औरत ने, इस इंसान ने ज़्यादा रखा, क्योंकि आप उसकी एनर्जी से मैच नहीं करते थे। वो आप में बहुत बुराइयां ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन वो आप में बुराइयां ना देखकर तिलमिला जाता था। वो अपने पाप कर्मों में जैसे संलिप्त था, वैसे ही वो चाहता था कि आप भी कुछ ऐसे गलत कर्मों में होते तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से उसकी और आपकी एनर्जी हमेशा ही एक टकराव में रही है। टकराव में रही, जिसकी वजह से वो इंसान ने अति तरीके से आपको सताया, इतना परेशान किया कि आप भी गलत रास्ते में संलिग्न कहीं ना कहीं हो जाए। कहीं ना कहीं इस एनर्जी की ये भी सोच थी। बट अब तो जब इसको कर्मा मिलना शुरू हो चुके हैं, तो अब तो खैर आप इसकी चंगुल से निकल चुके हैं, ऐसा लग रहा है। और अगर जो नहीं निकले हैं ऐसे लोग, अगर आपका मैच कर रहा है कि हाँ ऐसे ही लोगों के बीच में आप फंसे हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं और अभी तक अगर आप इसकी चंगुल से नहीं निकले हैं, तो आप धैर्य बना के रखिए, क्योंकि इसमें ऐसा आ रहा है कि बहुत जल्द, अगर नहीं निकले हैं तो बहुत जल्द निकलने वाले हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे गंदे लोगों के चंगुल से निकल चुके हैं। तो आप को कैसी लगी ये रीडिंग, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपसे ये ज़रा सी भी मैच करती है, ज़रा सी भी रिजोनेट करती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा, जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। और बस आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये थी, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी कुछ भी मैच करता है और आपको लगता है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेने की इच्छा है, चाहे टैरो रीडिंग हो या एस्ट्रो रीडिंग हो या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में अगर लिखेंगे तो मैं आपको अपना नंबर दूंगी, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और ऐसे बुरे लोगों के बीच में अगर आप अभी भी फंसे हुए हैं, तो खुद को अपने मन से, दिल दिमाग से खुद को ऐसे लोगों से, मन से, दिल दिमाग से दूर कर दीजिए। और आने वाला समय आपको खुद इससे दूर कर देगा, और बहुतों को तो दूर कर रहा है। ऐसी एनर्जी आज की इस रीडिंग में आई है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।